बताइए। एक काशी में ब्राह्मण देवता रहते थे। ब्राह्मण देवता रहते थे तो उन ब्राह्मण के घर में न धन की कमी थी, न दौलत की कमी थी, न संतान नहीं थी। सबसे बड़ा दुख उन्हें एक ही था, संपत्ति भी है, जमीन जायदाद है, लेकिन कोई बेटा नहीं है। सबसे बड़ा उन्हें ये दुख था। उन्होंने कहा कि सभी लोग कहते हैं भगवान शंकर की पूजा करने से इच्छा वर मिल जाता है, तो आज से मैं भगवान शंकर की पूजा करूंगा। भागवत के श्रोता बंधुओं, काशी के पंडित जी जो थे भगवान शंकर की पूजा करने लगे। एक दिन भगवान प्रकट हो गए और कहा कि भक्त तुम हमसे वरदान ले लो। ब्राह्मण देवता कहने लगे प्रभु हमारे पास धन तो बहुत है, लेकिन पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना है, अगर पुत्र मिल जाता तो ठीक रहता। भगवान शंकर ने कहा कि दो प्रकार के पुत्र हमारे पास हैं। ब्राह्मण बोला इनमें भी कुछ फर्क है महाराज? बोले हाँ, पूछो। कि ज्यादा उम्र वाला पुत्र लोगे वो तुम्हें दुख देगा, और कम उम्र वाला पुत्र लोगे वो तुम्हें सुख देगा। ब्राह्मण बोला कोई बात नहीं, ज्यादा दिनों का दुख नहीं अच्छा है, और थोड़े दिनों का सुख अच्छा है। ब्राह्मण कहने लगा प्रभु एक बात बताओ, सुख देने वाले की उम्र कितनी होगी? भगवान शंकर ने कहा सुख देने वाले की उम्र 5 वर्ष की होगी। ब्राह्मण बोले कोई बात नहीं महाराज, बस यही 5 वर्ष वाला बालक मुझे दे दो। आज वरदान दे दिया। ब्राह्मण देवता अपने घर आए। समय आने पर घर में पुत्र पैदा हुआ। बड़ी खुशियां मनाई ब्राह्मण देवता ने। धीरे धीरे 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया। जब 2 साल का हुआ है तो चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि जीव मोह में फंस जाता है, और जब मोह लग जाता है तो प्राणी ईश्वर को भूल जाता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार, मत्सर ये हमारे शत्रु हैं। अब ब्राह्मण देवता को पूजा की चिंता नहीं, परिवार की चिंता नहीं, चिंता है तो केवल उस बेटे की चिंता है कि इसकी उम्र 3 वर्ष रह गई। एक महात्मा जी के पास में पहुंचे, और महात्मा जी के जब पास में पहुंचे हैं तो पूछने लगे महाराज चित्त हमारा स्थिर नहीं रहता, बहुत बड़ी चिंता लगी रहती है। संत ने कहा क्या हुआ? कि महाराज ये वरदान से हमें पुत्र मिला है, इसकी उम्र 3 वर्ष रह गई है। कोई ऐसा महात्मा मिल जाता जो इसकी उम्र बढ़ जाती, कोई ऐसा महात्मा मिल जाता जो इसकी उम्र बढ़ जाती। भक्तों, महात्मा जी ने कहा ब्राह्मण देवता कोई सिद्ध महात्मा अगर मिल जाए वो तो उम्र का वरदान दे सकता है, लेकिन साधारण संत के पास कोई आशीर्वाद नहीं है जो तुम्हारे पुत्र की उम्र बढ़ाती। बोले क्या करें महाराज? ब्राह्मण से कहा कि तुम जाओ गंगा मैया के किनारे एक कुटिया बनाओ, और आज से ही सबको सिद्ध मानना शुरू कर दो। ब्राह्मण देवता पहुंचे, जाकर के एक झोपड़ी डाली, उसी में रहने लगे, और बेटे से कहा जो भी निकले बेटा तुम सबके चरण छूना, सबको प्रणाम करना, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जीव हो,
मनुष्य हो, कोई भी हो, सबको तुम्हें प्रणाम करना है। अब धीरे धीरे 1 वर्ष रह गई। 1 वर्ष जब उम्र की रह गई, ब्राह्मण देवता बैठा है, कोई ऐसा संत नहीं आया जो हमारे बेटा को आशीर्वाद दे देता, इसकी उम्र बढ़ जाती। बड़ा चिंता में पड़ा है ब्राह्मण। धीरे 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 और कुछ समय आगे बढ़ा है तो सप्त ऋषि आ गए। सप्त ऋषि को देखा तो बेटा चरणों में गिर गया। उन्होंने पुत्र को उठाया, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, 3 बार उसे आशीर्वाद दे दिया। जब आशीर्वाद दिया है तो ब्राह्मण हंसने लगे, कहने लगे, महाराज आप महात्मा हो? बोले हाँ महात्मा हूं। कहिए कि महाराज जी इसकी उम्र के केवल 5 दिन बाकी हैं, उम्र में शेष 5 दिन रह गए हैं और आपने आशीर्वाद 3 बार दिया कि चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। अब तो सप्तऋषि बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें, वचन मिथ्या हो जाएगा। भगवान ने भी तो कहा है, मोर वचन पर जाए चाहे फीका और संत वचन पत्थर का। संत का वचन कभी मिथ्या नहीं जाता। आज सप्त ऋषियों ने कहा है ब्राह्मण इस बालक को तुम मुझे दे दो। सप्त ऋषि बालक को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे तो बेटा चरणों में गिर गया। ब्रह्मा जी ने भी वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। सप्तऋषि हंसने लगे, कहने लगे महाराज केवल 2 दिन इसकी उम्र में रह गए हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे 2 दिन रह गए हैं कि हाँ इस बालक की उम्र में 2 दिन रह गए हैं। भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे इस बालक को तुम हमारे पास छोड़ दो। ब्रह्मा जी ने बालक को ले लिया। ब्रह्मा जी लेकर के पहुंचे हैं भगवान नारायण के पास। भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, बेटा चरणों में गिर गया। चरणों में जब गिरा है तो भगवान नारायण ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आज का ही दिन शेष रह गया है, इसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान नारायण बोले अब बाकी कौन रह गया? भगवान भोले बाबा, भगवान नारायण, ब्रह्मा, सप्तऋषि और वो ब्राह्मण और वो बालक, ये सभी लोग मिलकर के भगवान भूतनाथ भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे हैं तो चरणों में बालक को डाल दिया। ब्रह्मा जी छुप गए, भगवान नारायण भी छुप गए। जब भोले बाबा ने नेत्र खोल करके देखा, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। भगवान भोले बाबा के शब्द सुन करके भगवान नारायण प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, सप्त ऋषि निकल आए और कहने लगे भोलेनाथ केवल 4 घड़ी ही इसकी उम्र में बाकी है। तो कहा कि तुम सभी लोग चले जाओ, इस बालक को मेरे पास छोड़ दो।
भोले बाबा ने उस बालक को अपने पास रख लिया। जब भोले बाबा ने बालक को पास में रख लिया है, भगवान नारायण क्षीर सागर में चले गए और भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में पहुंचे हैं। सप्तऋषि अपने आश्रम पर पहुंचे। बालक से कहा, बेटा तुमने अपने जीवन में झुकना सीखा है, तुमने लाखों के चरणों को छू लिया और मैं एक तुम्हें वचन देता हूं मेरे पुत्र, इस शिवलिंग पर तुम बैठ जाओ और इसकी पूजा करो। आज भोले बाबा की शिवलिंग पर बैठकर भोले बाबा ने पूजा कराई है, जल चढ़वाया। बहुत दिनों तक भोले बाबा ने उस पर जल चढ़ाना शुरू कराया, पूजा करानी शुरू की। भोले बाबा जब कैलाश छोड़ करके वन में गए, एक दिन का जिक्र है कि भोले बाबा तो कैलाश पर्वत पर नहीं है और वो बेटा उसी आश्रम पर रुका है जहां भोले बाबा ने शिवलिंग की स्थापना की थी। समय देख करके काल जब आया है, यमदूत लेने जब आए तो वो बालक देख करके डरने लगा। उसने भोले बाबा की शिवलिंग जो होती है उसकी जेठ भर के रोने लगा, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ मुझे बचाओ, और भोले बाबा के मंत्र का जाप करने लगा। और जैसे ही भोले बाबा का जाप किया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जैसे ही नमः शिवाय जाप किया और देखा यमदूत खड़े हैं। स्वयं भगवान प्रकट हो गए शिवलिंग से निकलकर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे ही प्रकट हुए, यमदूतों से कहा कि तुम लौट जाओ और मैं इस बच्चे को वरदान देता हूं, जब तक ये सूर्य और चंद्रमा रहेगा, पृथ्वी रहेगी, तब तक ये बेटा अमर रहेगा। उस बालक का नाम मेरे भोलेनाथ ने मार्कंडे ऋषि रखा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो झुकना सीख लेता है वो दुनिया में अमर हो जाता है। इसी के साथ साथ एक भगवान के नाम का कीर्तन। राधे को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। सभी लोग बोले तालियों का साथ देते हुए, राधे को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। गोकुल में बोले राधे, मधुबन में बोले राधे। गोकुल में बोले राधे, मधुबन में बोले राधे। वृंदावन धाम से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे को नाम
मुरली से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोली आनंद कंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, हे राजन परीक्षित, आज भोले बाबा ने कामदेव को जला दिया। रति जो कामदेव की पत्नी है वो रोती चीखती भगवान विष्णु के पास में पहुंची। उन्होंने वरदान दे दिया कि द्वापर युग में कृष्ण अवतार होगा और उनके वंश में अनिरुद्ध नाम के तुम्हारे पति बनेंगे। उसी समय रति को शांत किया और विदा किया है भगवान विष्णु ने। और इधर में गिरजा मैया भगवान शंकर की पूजा करती है। बहुत बड़ा व्रत रखा है, इतना बड़ा व्रत रखा है गिरजा मैया ने कि उस भक्ति के आगे भोजन को त्याग दिया है। घर को भी छोड़ करके चली गई, वन में बैठ करके भगवान भोले बाबा की तपस्या करने लगी। इधर में सप्त ऋषियों ने देखा कि गिरजा भगवान शंकर की पूजा याचना करती है, तपस्या में बैठी है और इसकी लगन है कि मैं भगवान भोले बाबा के साथ में अपना विवाह करूंगी। इधर में भगवान भोले बाबा ने कामदेव को जला दिया है। अब ये किसके साथ में विवाह करेगी? सप्त ऋषि पहुंचे हैं और इस गिरजा को समझाने लगे। गिरजा ने सुना है कि सप्त ऋषि मुझे उपदेश दे रहे हैं, भोले बाबा के बारे में बता रहे हैं, तो हाथ जोड़ करके गिरजा कहने लगी, हे सप्त ऋषियों, शायद तुम्हें अवगत नहीं है मेरे बारे में। बोली है, अरे मैं तो जन्म जन्म की दासी हूँ अपने उन स्वामी की। मैं तो उनके चरणन की प्यारी हूँ अपने उन स्वामी की। मैं तो
भैया आज गिरजा मैया ने ऋषियों को उपदेश दे करके वापस